प्रौद्योगिकी विभाग से और आपके ब्लॉक को हैंडल करते हैं और साहब आपको अवगत कराएंगे कि आपको क्या चीज़ों की का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। एक अच्छा ई मित्र कैसे बना जा सकता है, उसकी क्या पहचान है, वो सर आपको बताएंगे। सर अभी वीडियो साहब ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप पब्लिक के लिए काम करें। एक्चुअली में आप और पब्लिक मतलब सरकार और पब्लिक के बीच में सिर्फ आप ही लोग हैं जो एक ब्रिज का काम करते हैं। कोई भी आमजन आएगा तो आपसे सहयोग लेगा और अपना काम करवाएगा आपके मित्र के थ्रू, लेकिन आप उसको अपने फायदे के लिए ना देखें। फायदा इन द सेंस ओवर चार्जिंग। अगर आप किसी भी केस में ओवर चार्जिंग करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक होता है। अभी हम जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई तो रेट लिस्ट का आपको पता नहीं चल रहा कि क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे तो आपकी रेट लिस्ट को जब नो करेंगे तो आप पे अननेसेसरी पेनल्टी लगेगी। आपने आईडी कार्ड नहीं पहना, हम लोग जाते ही चेक करने बोलते हैं आईडी कार्ड नहीं मिला हमें, लेकिन नहीं मिलना समाधान नहीं उस चीज़ का। आप लो आईडी कार्ड, क्योंकि अगर हम उस आपकी रिपोर्ट में ही लिखते हैं कि आईडी कार्ड आपका नहीं पाया गया तो आप पे ही उसकी पेनल्टी लगेगी। आपका स्कोप ब्रांडेड बैनर नहीं है, आपने कोई भी चीज़ का मिसयूज किया है तो हर चीज़ की पेनल्टी आपको पता नहीं चल रही कहाँ लग रही है। लेकिन जब हम लोग इंस्पेक्शन के निकल रहे हैं तो हम जो फॉर्म भर रहे होंगे उसमें हर चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी कोई इंस्पेक्शन टीम जाए तो उसको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके स्कोप ब्रांडेड बैनर कहाँ लगा हुआ है, आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, आपके रेट लिस्ट करता हूँ पंचायत समिति प्रशासन की तरफ से कि आप लोग यहाँ पे आज आए हो और आप लोगों को ये ट्रेनिंग कम जो भी आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसके लिए बुलाया आपको। मेरी आप लोगों से जो बात है वो मैं दो मुद्दों पे करूँगा कि आप लोग जो है ना बड़े महत्वपूर्ण कामों को कर रहे हैं पब्लिक के तरफ से भी, क्योंकि जो सर्विसेज ऐसी हैं जो C2U हम बोलते हैं पर सिटीजन वो जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, G2C मान लें इसको, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आपने देखा होगा पोर्टल पे आपके G2C C2C इस तरह से पोर्टल्स पे आते हैं। तो जो आप गवर्नमेंट टू सिटीजन वाले जो काम कर रहे हैं पोर्टल पे वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और ऐसी सेवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं जिसकी उनको बहुत ज़रूरत है। जो जो गाँव में बैठे हैं या जो गरीब लोग हमारे शहरों की आबादी क्षेत्र में जो बैठे हुए हैं उनको उस काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो आप काम कर रहे हैं ना बहुत महत्वपूर्ण काम है। वहाँ पर आपकी जो भूमिका बनती है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हमारे सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आप भी देखते होंगे जब आप यूनिट पे काम करते होंगे, जब आप सेवाओं के लिए लोग आपके पास आते होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। वो आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि साहब क्या करना है, इसमें नहीं करना। आप उनको समझाते हो, गाइड करते हो, सर इस स्कीम में इस तरह से करना, इसमें ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। उनको पता ही नहीं, उनको जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में कई सारी स्कीमों की का जो लाभ है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक कि सरकार पहुँचाना चाहती है। तो उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ पर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो लोग ऐसे लोग हैं, देखो समाज में आपको क्या लगता है, जैसे आप लोग खाद्य सुरक्षा का काम करते हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। खाद्य सुरक्षा के में आप गेहूँ मिलता है लोगों को, क्या मानते हो आपकी समाज में ऐसा कितनी बड़ी आबादी है जिसको गेहूँ मिलना चाहिए? ईमानदारी से बताना। बहुत कम है। 30% माने, मैं 30% मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 30% से ज़्यादा आबादी हमारी नहीं है जिनको कि गेहूं की रियल में आवश्यकता है। और क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट 70% को तो अभी दे रही है, इसको बढ़ा करके 80% किया गया है। क्या इतने लोगों को गेहूं की आवश्यकता है? क्या एक्चुअल में नहीं है ना। और उसके बाद हमें समस्या तब आती है कि जब ये 80% या 70% कैप होने के बावजूद जब गेहूं का लाभ उस आदमी को नहीं मिलता जो एक्चुअल में पात्र है। ऐसे आदमी आते होंगे आपके पास कि मेरा नाम नहीं, मेरे को गेहूं नहीं मिल रहा, मेरा नाम जुड़ा हुआ नहीं है, फिर से मेरा नाम जुड़ा हुआ, तो आते हो ना, जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ यार इसको तो जरूरत है और इसका नाम नहीं है। कारण क्या है? अब इसके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, बहुत तरह के कारण। मैं कारणों पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा ही रहती है ऐसा अगर कोई आदमी आपके पास आता है जिसको लगता है जो कि ये समाज में कहीं ना कहीं हाशिए पे चला गया या ये समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया और किसी कारण से पीछे छूट गया, ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए इस चीज का। और वहां पर आप जो है उनको जोड़ें। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उसको, जहां तक ये शेखावत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी कैसली देखते होंगे, यहाँ पे कोई भी आदमी आता है तो मैं उसको किसी भी तरह से, अगर मान लो उसके, अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक महिला मेरे पास क्लेरा की आई, वो महिला जो है वो विधवा है, उसको तस्वीर मानो कि पति ने छोड़ रखा है 5-7 सालों से। उसका एक बेटा जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, अकलेरा की रहने वाली है। यहाँ के उसके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स थे और वो चाह क्या रही, मेरे पास आई, उसने कहा कि साहब मैं अपने बेटे का एडमिशन माडा छात्रावास में करवाना चाहती हूँ। माडा का छात्रावास चलता है ST वालों के लिए, माडा का छात्रावास उसमें करवाना चाहती हूँ।
अब मुझे भी पता नहीं था कि यार इसकी क्या प्रक्रिया होती है, चूंकि वो स्कीम मेरे यहाँ डील नहीं होती है। मैंने उसके पता किया, मेरा काम नहीं था, मैं चाहता तो इसलिए कह सकता था उसको कि यार तुम कहीं जाओ, समाज कल्याण में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मैंने उसकी ऐसा नहीं करके मैंने उसको पता किया, इनसे भी बुला के पूछा और लोगों से पूछा मैंने क्या हो सकता है इसमें। फिर पता चला कि साहब इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स उनके मंगवा करके, कुछ डॉक्यूमेंट बनवा करके, मेरे मित्र हैं यहाँ पे SDM साहब जो लगे हुए हैं, उनसे कह करके उनका निवास प्रमाण पत्र बनवाया, जो भी बन सकता था उनके सारे जमा करके प्रमाण पत्र बना करके मैंने एक मित्र पे भेजा कि जाओ आवेदन करो, और आपके यहाँ से आवेदन होता है मित्र से। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये महिला पात्र है और इसको इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। इसका जो बेटा है जो 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है, ये अगर छात्राओं से पहुंच जाता है तो उस महिला के पति ने उसको छोड़ रखा है या उसकी जो भी समस्या है उसकी वजह से कम से कम बच्चे का जो कैरियर है वो खराब नहीं होता। बस इतनी सी सोच मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी आप, क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं ना वो मतलब वही लोग आते हैं जिनको कि उन योजनाओं का एक्चुअल में लाभ है ना, वो लोग अगर आते हैं तो उनको आप कोशिश ये करो कि जैसे भी हो उनका काम करके और उनको मदद होनी चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, एक शिकायत मेरे पास आती रहती है, मैं इनसे कहता रहता हूँ प्रोग्रामर साहब से कि भाई शिकायतें ये आती है कि साहब पैसे जो है ना ज़्यादा ले लेते हैं ये लोग। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई सक्षम आदमी हो ना, उससे अगर आप 2-5-10 रुपये ज़्यादा ले लोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसे अगर 10-5 आदमी आते हैं आपके पास जिसके पास नहीं हो पैसा या कम हो पैसा, तो उससे या तो ईमानदारी से जितना आपका बनता है वही पैसा लीजिए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कई बार अगर मुफ्त में भी काम कर देंगे ना तो आपका भला ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर वाला देखता है अच्छे कर्मों को। जो गुड डीड्स होती है ना वो कभी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म और आपके बुरे कर्म आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका भला या बुरा करते ही करते हैं, ये मान के चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप एक मित्र की कुर्सी में बैठ करके वहाँ पर कोई भी आदमी आपके पास आता है किसी काम के लिए ना, तो उसकी मदद आप इस तरह से करें कि उसको स्कीमों का लाभ मिले, और दूसरा जब उससे जो बनता है उतना ही पैसा आप लें। कुछ स्कीम्स मेरी जानकारी में से कह रहे थे, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की स्कीम जिसपे कि आप लोग शायद काम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसमें आपके साथ कुछ कम बनता होगा पैसा, कम मिलता होगा। पालनहार उसका रिन्यूअल के लिए लोग मारे फिरते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूअल होता है। तो मैं कहता हूँ कि फ्री ना करके ठीक है 10-20